just want to talk to Vera Semenova once. Vera, how do you see this Indo-Russian friendship? Where do you see it heading? And what are your expectations from Russian President Vladimir Putin's visit to India? Okay, let's begin with the fact that after 2022, the relations between Russia and the West significantly deteriorated. It seriously affected its political situation. It's also affected economic situation. Now Russia suffers from economic crisis, and it needs to overcome it. And India is a most suitable way to overcome it because it has large-scale markets. Also, Russia pivot to the east is like the answer to the Chinese hegemony in the region because... Interesting perspective. Jay. Yeah, please go ahead. Because Russia has to counterbalance Chinese dominance, and India is a good way to do it. So now we have good trade ties with India, primarily in defense and arms sector, but also we want to develop it in IT sector, in agriculture sector, in technology sector, and we continue to develop its ties. Yeah. अब मैं आकाशदीप जी आपके पास आना चाहती हूँ। एक पूरा पर्सपेक्टिव वो चाइना का भी जिक्र कर गई तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम वाकई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं और नेटो और ऐसी चीज़ों को चैलेंज करने के लिए, तो रिक मतलब रशिया, इंडिया और चाइना का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पावर बन सकता है। लेकिन चीन से जो हमारी दिक्कतें हैं वो है अपनी जगह पर, लेकिन अगर रिक को सक्सेसफुल करना है, ब्रिक्स को सक्सेसफुल करना है, तो आपको दोनों देशों को एक कमरे में बैठना होगा। ये एक तरीका है इसको देखने का। लेकिन रशिया और इंडिया, ये दो ताकत मिलकर क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और आई एम श्योर आपको इस शहर बहुत सुंदर लगा बहुत होगा। सुंदर। तो देखिए क्या है कि जैसे मेरे दोस्तों ने यहाँ बताया, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रूटेड है, और हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ हमें काम करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो विजिट है व्लादिमीर पुतिन जी का, ये 3-4 एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस और बहुत अच्छे से इसको देखेगा। उनमें से एक है जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लाना, फ्रॉम एनर्जी सेलिंग ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मुझे लगता है कि शायद सुखोई जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात जरूर होगी। हाँ। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जहाँ रूस भारत से सीख सकता है, विच इज़ MSME सेक्टर। हमारे देश में 40 से 50% तक MSMEs का योगदान होता है इकोनॉमिक्स में, जबकि रूस में ये नंबर जो है वो 5-6 के आसपास है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। उसके साथ साथ एड्यूटेक को हम अगर देखें, एग्रीटेक को देखें, तो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इनिशियली जो हमारा रिलेशनशिप बढ़ा, जो G2G से मूव होके वॉर के बाद पहुंचा सैंक्शंस की वजह से, उसका हमें आर्किटेक्चर अब चेंज करके लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहिए। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं वो भारत गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ट्रिप के बाद एक डेफिनेटली न्यू रेवोल्यूशन इज गोइंग टू। बिल्कुल। एयर मार्शल भाटिया भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एयर मार्शल मैं सिंपल सवाल आपसे पूछूंगी, डिफेंस के क्षेत्र में हम क्या उम्मीदें रखें? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, जिस दौरान S-400 बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रहा हमारे लिए एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर, अब हम चाहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, कि हम एयर जो एक डोम, एयर डिफेंस डोम की तरह हम बनाने में सक्षम होंगे अगर 5 और हम लेते हैं। S-500 पर भी और Su-57, तीनों पर आपका स्पेसिफिक इनपुट्स, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, आपने देखा ही होगा कि ऑफ सिंदूर में S-400 ने कितनी अच्छी तरह से काम किया था, और Su-30 ने भी बहुत अच्छा काम किया था विद ब्रह्मोस एयर टू सरफेस मिसाइल्स। तो उसका जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और ये तो आप मालूम हो कि इंडिया के साथ पहले ही चल रहा है कि हमको और S-400 एंड नाउ S-500 इनकी ज़रूरत है अपना एयर डिफेंस को और मजबूत करने की। और एज फार एज फाइटर्स एयरक्राफ्ट आर कंसर्न, जो उनकी बात करें तो Su-30 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फाइटर्स की जो तादाद है वो कम हो रही है।
इसके लिए हम अपना काम जो कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं LCA Mark 1, 1A and 2 एंड कमिंग अप एंड आर्म का में भी काम हो रहा है। लेकिन हमको ये चाहिए कि इन द इंटरिम पीरियड हमको कुछ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी चाहिए। और इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो रशिया का ऑफर है Su-57 का, वो बहुत ही अच्छा ऑफर है और इंडिया को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जो हमारी जो 5th जनरेशन में थोड़ी सी गैप आ गई है अभी चाइना के साथ। आप देख रहे हैं कि चाइना तो अभी Gen 6 का भी कर रहे हैं डेवलपमेंट। तो हमें जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इमीडिएटली चाहिए, और इसलिए Su-57 एक अच्छी चीज होगी जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कि और गौरव भाटिया जी, उम्मीदें इसी क्षेत्र में बहुत हैं, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में अभी जिन चुनौतियों के बीच में हम हैं, और पहलगांव के बाद भी दिल्ली के हमले हुए हैं, ऐसे में मतलब अगर आज एयर मार्शल भाटिया भी बता रहे हैं कि कैसे हमारे लिए स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट इंपॉर्टेंट है, ये देखते हुए कि चीन कहां पर है। गौरव जी। देखिए, जो एयर मार्शल भाटिया जी ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और हमें नहीं भूलना चाहिए, भारत 42 स्क्वाड्रंस की नीड है हमारी। और अंजना जी, 10 साल जब यूपीए सरकार रही तो एक भी स्क्वाड्रन के नए प्लेन नहीं आए। राफेल 36 प्लेन आए फ्रांस से, और कंट्री टू कंट्री सौदा हुआ। अभी भी बहुत जरूरत है बढ़ाने की अपनी एयरफोर्स की क्षमता को, और हमें रूस की तरफ देखना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि Su-57 ये एक वो ब्रांड है जो विश्वसनीय है, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। और जितना रिसर्च मैंने किया, अगर इसको कंपेयर किया जाए किसी और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से, तो इसकी कीमत भी कम है। साथ में रूस एक ऐसा देश है जिससे हम बातचीत करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कर सकते हैं। और 2 मायने में भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है किसी के लिए भी, और रूस के लिए भी। सबसे बड़ा, इतना बड़ा ऑर्डर देने की क्षमता कितने देशों के पास है अंजना जी? भारत के अलावा बहुत कम देश है। दूसरा, जो एक विश्वसनीयता है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय है और जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकता है। और इसीलिए रूस भी भारत की तरफ विश्वसनीयता की आंखों से देखता है। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है मोदी जी के नेतृत्व में, हमने राफेल फ्रांस से लिए हैं, S-400 हमने रूस से लिए हैं, और अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए हैं, और इजराइल से हमने ड्रोन मिसाइल्स लिए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है भारत वो देश है जिसपे सभी प्रमुख देशों को भरोसा है, और हमने कभी भी जो आर्म्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो प्लेन्स हैं, इसका दुरुपयोग नहीं किया है, बल्कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको मजबूत करने के लिए किया है। और मैं एक बात और कह दूं अंजना जी, भारत बिल्कुल रूस को क्या दे सकता है? हाँ। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। 150 देश ऐसे हैं पूरे विश्व में अंजना जी, 150, जहां पे अफोर्डेबल मेडिसिन भारत देता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि रूस भी हमारा मित्र है, तो वो हमारी तरफ देखता है कि किस तरह से फार्मेसी के क्षेत्र में भी, जहां भारत की अग्रणी भूमिका है, वहां रूस को भी लाभ होगा। और इसके अलावा एक जो हमारी दोस्ती है, ये दोस्ती तो आगे बढ़ती ही रहेगी। इसी विश्वास से हम लोग व्लादिमीर पुतिन को यहाँ भारत में वेलकम करेंगे।